श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 दिसंबर को रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी का दिन है। देखिए, इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए इस पंचमी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और साल की यह अंतिम पंचमी है, तो इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, मात्र आपको शहद और चावल से करना होगा, जो आपके जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मात्र लाल चंदन की 7 बिंदी वाला ये चमत्कारी उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी विवाह से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त होगी। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से और एक दीपक से करना होगा। चौथा जो उपाय है, मात्र आपको शहद से ओम बनाने वाला करना है, जो आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन सभी को समाप्त करने वाला है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह पंचमी विशेषकर रविवार के दिन आई है, इसीलिए आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। पूज्य गुरुजी ने यहाँ पर चावल के दानों की संख्या निश्चित नहीं बताई है, तो आप 1 चावल का दाना भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 या फिर 11 चावल के दाने ले सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो चावल के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है अपने घर से। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब आपको ध्यान से समझना है। आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। अब इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको अपने अनामिका उंगली से शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपने जो शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण किया है, इसी ओम के ऊपर जो आपके पास चावल के दाने हैं उन्हें आपको समर्पित करने हैं। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर जहां आपने ओम बनाया है वहां पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जब भी हम रविवार की पंचमी पर शहद का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ऊर्जा आती है। यानी कि मान लीजिए कि यदि आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, उनके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए उन्हें यह उपाय करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में 1 लोटा शुद्ध जल है, उसे आपको जहां आपने शहद से ओम का निर्माण किया है, चावल के दाने अर्पित किए हैं, तो उसी स्थान पर आपको धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वह सभी आपको महादेव से बोल देनी है। निश्चित ही वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की अड़चना आ रही है, आपका जो रिश्ता है वह होते होते टूट जाता है, यानी कि आपका रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए आपको मात्र लाल चंदन की 7 बिंदी वाला ये चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, कल विवाह पंचमी है और यदि आपके जीवन में भी विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है, आपके बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, वैसे तो इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कल है विवाह पंचमी, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र लाल चंदन का पाउडर लेना है। आपके पास यदि लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्रियाँ लेनी है, यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है।
देखिए यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो लाल चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है। और इस लाल चंदन से आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने अनामिका उंगली जो होती है सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, उसमें आपको ये चंदन लेना है। और इस चंदन से आपको पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। देखिए यह बिंदी आपको किस प्रकार से लगानी है, आपको नीचे से यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और शिवलिंग की तरफ लेकर के जानी है। यानी कि पहली बिंदी आपको नीचे से प्रारंभ करनी है और सातवीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग की ओर ले जा करके अंत करनी है। और 7 बिंदियाँ जब भी आप लगाएंगे तो प्रत्येक बार आपको चंदन में अपनी उंगली को डुबोना है और फिर लगाना है। देखिए जब भी आप ये 7 बिंदियाँ लगाएंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव और माता अशोक सुंदरी की कृपा से मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, मेरे विवाह में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर हो और मेरा जो विवाह है वह शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाए। ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको यह 7 बिंदियाँ लगा देनी है। अब देखिए आपको 7 बेलपत्रियाँ जो आपके पास हैं उन्हें आपको एक के ऊपर एक रख लेनी है और इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और आपको भगवान शिव से पुनः आपकी विवाह की कामना को करते हुए यह जो बेलपत्र हैं इन्हें आपको एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं। प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडियां हैं वो आपको जलाधारी की ओर रखनी इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको विवाह की समस्या को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आपको मात्र एक दीपक लेना है, इसके अंदर आपको शुद्ध घी डालना है और इसके अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए आप जो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वह जो मोली वाला धागा आता है उसकी बनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो लंबी बाती का आपको दीपक तैयार करना है। देखिए यह जो लंबी बाती का दीपक है हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए इस उपाय को विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर में माता तुलसी जी के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पंचमी की तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको ये जो दीपक हैं इससे तुलसी जी के वहाँ पर उत्तर मुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और अंत में आपकी जो भी इच्छा है जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना है। चाहे विवाह से जुड़ा कोई कार्य हो, नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य हो, किसी भी प्रकार के कार्य अटक रहे हैं तो आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण कर देना है। देखिए वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शहद से ओम का निर्माण कर देना है।
अब देखिए आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी समस्या है, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या हो, नौकरी से जुड़ी समस्या हो, व्यापार से जुड़ी समस्या हो या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और आपको ये जो बेलपत्र है इसे भी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जो आपने ओम बनाए हैं वहाँ पर स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी अर्पित कर देनी है। अब देखिए आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और जो शेष जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली है या फिर आ भी रही होगी तो वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।